तो दोस्तों, अगर आप 2026 में केदारनाथ यात्रा करने का मन बना रहे हैं तो यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि आपकी पूरी तैयारी का आधार बनने वाला है। बहुत लोग भावनाओं में आकर यात्रा का निर्णय लेते हैं, लेकिन केदारनाथ की यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, तैयारी भी मांगती है। हिमालय की ऊंचाई, बदलता मौसम, लंबी चढ़ाई और भीड़, इन सब के बीच सफल यात्रा वही करता है जो पहले से तैयार होता है। तो सबसे पहले समझिए, केदारनाथ की ऊंचाई लगभग 11,700 फीट है। इतनी ऊंचाई पर हवा में ऑक्सीजन कम होती है, शरीर को इसकी आदत नहीं होती। अगर आपने कभी पहाड़ की चढ़ाई नहीं की है तो शुरुआत में सांस फूलना सामान्य है, लेकिन बिना तैयारी जाने पर यह समस्या बढ़ सकती है। इसीलिए 2026 की यात्रा की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि अप्रैल महीना में कपाट खुलने वाला है। तो रोज सुबह या शाम 30 से 45 मिनट तेज चाल से चलना शुरू करें। धीरे धीरे दूरी बढ़ाएं। अगर संभव हो तो सीढ़ियां चढ़ने का अभ्यास करें। यह आपके पैरों और फेफड़ों दोनों को मजबूत करेगा। दूसरी बात, वजन नियंत्रण। अगर वजन ज़्यादा है तो चढ़ाई कठिन लगेगी। हल्का वजन शरीर को संतुलित रखता है और घुटनों पर दबाव कम करता है। तीसरी तैयारी, सांस पर नियंत्रण। प्राणायाम, अनुलोम विलोम, गहरी सांस लेने का अभ्यास, यह सब ऊंचाई पर बहुत मदद करता है। कई यात्री सिर्फ इसीलिए ज़्यादा थक जाते हैं क्योंकि वे सांस को नियंत्रित नहीं कर पाते। तो अब बात करते हैं समय की योजना की। 2026 में भीड़ पिछले वर्षों से ज़्यादा होने की संभावना है, इसीलिए रजिस्ट्रेशन समय पर करना जरूरी होगा। हमेशा आधिकारिक वेबसाइट से ही रजिस्ट्रेशन करें, किसी एजेंट के चक्कर में ना पड़े। होटल और रुकने की व्यवस्था पहले से तय करें। सोनप्रयाग और गौरीकुंड में भीड़ के कारण अचानक रुकने की जगह मिलना मुश्किल हो सकता है, इसीलिए आप लोग पहले से तैयार रहिए। अब बात करते हैं सही मौसम की। तो मई जून में भीड़ ज़्यादा रहती है। जुलाई अगस्त में बारिश और भूस्खलन का खतरा रहता है। सितंबर और अक्टूबर अपेक्षाकृत संतुलित समय माना जाता है, लेकिन हर साल मौसम अलग हो सकता है, इसीलिए यात्रा से पहले मौसम की जानकारी जरूर लें। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, सामान की तैयारी कैसे करें। तो मजबूत ट्रैकिंग जूते लें जो फिसलन रोके। गर्म कपड़े रखें। भले ही मैदानी इलाकों में गर्मी हो, लेकिन आपको गर्म कपड़े पकड़ना ही है, क्योंकि केदारनाथ में ठंड हमेशा रहती है। रेनकोट या छाता जरूर रखें अपने साथ। ज़्यादा कोशिश करें रेनकोट रखने का। दस्ताने, टोपी, मोजे अतिरिक्त रखें। जरूरी दवाइयाँ साथ रखें। पानी की बोतल और हल्का एनर्जी स्नैक साथ रखें। एक और ज़रूरी बात, शुरुआत में तेज मत चलें। बहुत लोग उत्साह में तेजी से चढ़ना शुरू कर देते हैं और आधे रास्ते में ऊर्जा खत्म हो जाती है। तो सही तरीका है धीरे चलें, छोटे छोटे ब्रेक लें, पानी पीते रहें। अगर बुजुर्ग साथ हैं तो पहले डॉक्टर की सलाह लें। ज़रूरत हो तो घोड़ा, पालकी या हेलीकॉप्टर का विकल्प चुनें। यह कमजोरी नहीं, समझदारी है। ऊंचाई पर अगर तेज सिर दर्द, उल्टी, चक्कर या अत्यधिक सांस फूलना शुरू हो तो तुरंत मेडिकल सहायता लें। इसे नज़रअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। अब मानसिक तैयारी की बात करते हैं। तो भीड़ होगी, इंतजार होगा, मौसम अचानक बदल सकता है, तो धैर्य रखना जरूरी है। केदारनाथ की यात्रा सिर्फ पैरों से नहीं, मन से पूरी होती है। 2026 में प्रशासन द्वारा सुविधाएं और बेहतर की जा सकती है। नया मार्ग, बेहतर सुरक्षा, मौसम निगरानी, यह सब यात्रा को सुरक्षित बनाएगा। लेकिन अंततः जिम्मेदारी यात्री की भी होती है। प्लास्टिक ना फैलाएं, कचरा वापस लेकर आएं, प्रकृति का सम्मान करें। याद रखिए, यह हिमालय है, पर्यटन स्थल नहीं, तीर्थ है।
दोस्तों अब बात करते हैं उन गलतियों की जो हर साल हजारों यात्री कर बैठते हैं और बाद में पछताते हैं। पहली गलती, बिना शारीरिक तैयारी के निकल पड़ना। कई लोग सोचते हैं कि भक्ति है हो जाएगा, लेकिन पहाड़ शरीर से भी चढ़ा जाता है। बिना अभ्यास के चढ़ाई करने पर घुटनों में दर्द, सांस फूलना और कमजोरी जल्दी आ जाती है। दूसरी गलती, मौसम को हल्के में लेना। मैदान में गर्मी हो सकती है, लेकिन केदारनाथ में अचानक बर्फबारी या बारिश हो सकती है। कई लोग सिर्फ हल्के कपड़ों में पहुंच जाते हैं और फिर ठंड से परेशान हो जाते हैं। तीसरी गलती, ज़्यादा सामान ले जाना। पहाड़ पर हर अतिरिक्त किलो वजन महसूस होता है। सिर्फ ज़रूरी चीज़ें रखें। बैग जितना हल्का हो, यात्रा उतनी आसान होगी। चौथी गलती, पानी कम पीना। ऊंचाई पर शरीर जल्दी डिहाइड्रेट होता है। लोग ठंड में पानी कम पीते हैं और फिर चक्कर आने लगते हैं। नियमित पानी पीते रहें इसीलिए। पांचवी गलती, बहुत तेज चलना। तो शुरुआत में जोश में लोग तेजी से चढ़ते हैं और आधे रास्ते में थकान हावी हो जाती है। सही तरीका है धीरे, स्थिर और संतुलित गति से चलना। छठवीं गलती, डॉक्टर से सलाह न लेना। अगर ब्लड प्रेशर, शुगर, अस्थमा या दिल की समस्या है तो पहले मेडिकल चेकअप जरूरी है। सातवीं गलती, भीड़ के समय अचानक पहुंच जाना। पीक सीजन में बिना बुकिंग पहुंचना परेशानी बढ़ा सकता है, इसीलिए पहले से रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें। आठवीं गलती, पर्यावरण का ध्यान न रखना। कचरा फेंकना, प्लास्टिक छोड़ना यह गलत है और प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है, इसीलिए आप लोग कहीं पर भी प्लास्टिक नहीं फेंकिएगा। नौवीं गलती, ऊंचाई के लक्षणों को नज़रअंदाज करना, जैसे सिर दर्द, उल्टी, सांस की दिक्कत को हल्के में ना लेना। जब भी ये सब हो तो डॉक्टर से ज़रूर आप लोग जाकर मिलें और मेडिसिन ले लें। 10वीं गलती, मानसिक तैयारी न करना। भीड़, इंतजार, ठंड, लंबी चढ़ाई ये सब यात्रा का हिस्सा है। धैर्य ही असली शक्ति है। तो दोस्तों, केदारनाथ की यात्रा सिर्फ पहाड़ चढ़ना नहीं है, यह अपने अंदर की कमजोरी को हराना है। यह विश्वास और धैर्य की परीक्षा है। जब आप मंदिर के सामने खड़े होंगे, चारों तरफ हिमालय की चोटियां होंगी और ठंडी हवा में हर हर महादेव की आवाज़ गूंजेगी, तब आपको लगेगा कि हर तैयारी, हर मेहनत, हर कदम सार्थक था। 2026 में अगर आप केदारनाथ धाम जाने की सोच रहे हैं तो आज से तैयारी शुरू करें। तैयारी ही सफल यात्रा की पहली सीढ़ी है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, केदारनाथ बुलावा जरूर देता है, लेकिन बुलावे के साथ तैयारी भी जरूरी है। इसी के साथ दोस्तों, आज तारीख हो गया 10 फरवरी और अभी केदारनाथ धाम बर्फ से ढका हुआ है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। अभी काम शुरू नहीं हुआ है बर्फ हटाने का, कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा, तब मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगी। तो डेली लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप लोगों को केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट हर रोज मिलते रहे और बाबा केदार का हर दिन आप लोग दर्शन कर पाओ मेरे वीडियोस के माध्यम से। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोज़ देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।